अस्सलाम वालेकुम। हमारे नुमाइंदे हमारे सवाल के एक नए एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं साबिका चेयरमैन यूसी माड़ीपुर। और उनके जो दौर रहा है उसमें बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि उनके दौर में बहुत सारे काम हुआ है। लेकिन वहीं कुछ लोगों ऐसे भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि उस दौर में इतने काम नहीं हो सके जितने होने चाहिए थे। तो इन सब सवालों के जो है जवाब हम उनसे जानेंगे। मणिपुर के जो तरक्की में क्या-क्या चीज़ें रुकावटें बनी या क्या-क्या चीज़ें हो सकती थी जो कि नहीं हो पाईं, इन सारे सवालात के जवाबात हम इनसे जानेंगे। तो सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ आज के इस पॉडकास्ट में। मेहरबानी गफ़ार भाई, मेहरबानी। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। आजकल थोड़ा-सा हमें भी नज़र आता है क्योंकि फ़ील्ड में हम काम कर रहे होते हैं और लोगों का भी इश्यू को हमने सुना है कि आप आजकल मणिपुर में नज़र नहीं आ रहे, तो इसकी वजह क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गफ़ार भाई और अब वाह भाई आप का निहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आप माशाल्लाह आजकल मणिपुर की बड़ी पावरफुल आवाज़ बने हुए हैं, हमारा मणिपुर चैनल आपका। और सबसे पहले तो पूरे आलम इस्लाम को ईद उल मिलाद नबी के हवाले से, क्योंकि ये 12 रबीउल अव्वल कल गुज़र गया, अभी तक वही सिलसिला जा रहा है, सबको मुबारक पेश करता हूँ। और दूसरा, आपने पूछा कि आजकल कहाँ हैं साहिब खान, आप गायब गायब तो हम नहीं हैं, हम तो यहीं मौजूद हैं, दोस्तों के साथ राब्ते में हैं। लेकिन जब एज ए चेयरमैन हमारे ऊपर आवाम ने ज़िम्मेवारी दी, उसको भरपूर जो है सो तरीके से 4 साल मुसलसल आवाम के बीच में रह के आवाम के बीच में रह के काम किया, आवाम के फलाह बहबूद के लिए। अब दोस्तों को मौका मिला है, वो इलेक्ट होके आएँ, तो मैं नहीं चाहता कि हम उनको बीच में रुकावट बने। मैं चाहता हूँ कि खुले दिल से वो अपना काम करें, आवाम के लिए, मणिपुर के आवाम के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करें। तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, अपना ज़ाहिर कारोबार जो भी है, उस हवाले से रोज़ी-रोटी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें कोई कब्ज़ा माफ़िया और दूसरे चक्करों में तो मैं हूँ ही। अल्लाह ने जो हिलाल की रोज़ी का नवाला लिखा हुआ है, पहले भी वही हिलाल का नवाला जाता था पेट में, अब और आज भी वही निवाला अपने लिए और बच्चों के लिए ढूँढते हैं, कोई हिलाल का नवाला बच्चों के पेट में जाए। और इंशाल्लाह मैं मणिपुर की आवाम के साथ राब्ते में रहता हूँ और हमेशा उनके साथ शाना बशाना पहले भी था, आज भी हूँ। हर वक़्त अपने दोस्तों के साथ, आवाम के साथ, वो मेरे साथ राब्ते में होते हैं, तो कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सियासी लोग हैं, हम कहाँ गायब होंगे? हमारा काम ही यही है, लोगों के बीच में आना। हम लोगों को छोड़ के हम कहाँ जाएँगे? हमारा और कोई रास्ता है ही नहीं, सियासत के अलावा। अच्छा, वैसे मैं एक पर्सनल एक चीज़ शेयर करूँगा कि जब 2012 से मैंने आपको देखा है, जब आप सियासत में आपकी एंट्री हुई थी और आप पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, हम बहुत पुराने हैं, आपको जानते भी हैं, एज़ एन आप काम कर रहे होते हैं जिस तरह पार्टी के लिए। फिर 2016 में जो है आपने जिस तरह एक कदम रखा सियासत में, बाकायदा एज़ एन यूसी चेयरमैन के लिए आप एक नुमाइंदे बन के आए। तो उस वक़्त हमें भी बहुत ज़्यादा होप थी आपसे, लेकिन फिर हमने देखा कि आप पीपल्स पार्टी के वर्कर थे, लेकिन आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े। तो इसमें हम कुछ लोगों का ये मानना था कि आप चूँकि हो सकता है पार्टी चेंज भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े फर्स्ट इलेक्शन में। उसके बाद सेकंड इलेक्शन में भी आप दोबारा आज़ाद उम्मीदवार के तहत आए। तो क्या वजह है कि आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया? क्या आप पे एतमाद नहीं था पार्टी का? क्या वजह थी ये? न अब बात अगर कामों के हवाले से बात करेंगे, इलेक्शन से पहले मैं चेयरमैन नहीं भी था, तो आपके सामने पूरा मणिपुर गवाह है। मणिपुर में ये जो आप जहाँ पे मेरिन एकेडमी के बेहतरीन नाला, उसके बाद बेहतरीन रोड, फिर स्ट्रीट लाइट, ये खुलफा राशिदीन के लेफ्ट, अपना इकरा मदरसे के लेफ्ट साइड, राइट साइड ये रोड बनाना। तो मुझे तो पहले ही उससे मणिपुर के अवाम के साथ मैं जब देखता था कि इनको किस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं, बिना किसी इलेक्ट नुमाइंदे के मैंने काम किए। लेकिन जो 2016 में जो इलेक्शन लड़ी, उसमें हमारा एक मोटिव था, हमने पार्टी के दोस्तों को हमने एप्लीकेशन दी। मैंने, लियाकत अस्कानी जो मौजूदा एमपी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, मूसा मेंगल, रईस गुलाम सरवर, बाबा अयूब सासोली, असलम सासोली, ये सारे हम दोस्त सब साथ थे। सब ने, बाबर शाह भी हमारे साथ था, हम सब दोस्त साथ हमने किया। लेकिन वहाँ से ये हुआ कि हमारे जो हमारे दोस्त जो पार्टी में उस वक्त थे, किसी का नाम अभी क्या लें, एक उन्होंने कहा कि हम सारे विन करेंगे। तो हम दोस्त फिर, हमें पार्टी का भी सीधी सी बात है, आशीर्वाद भी था। पार्टी ने कहा ठीक है, अगर जो आगे आप जाएं और अपने मैदान है और मैदान पे देखें क्या होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब दोस्त आए और सुरखरू हुए और भारी अक्सरियत हमने इलेक्शन जीता और हम सब मिल के आगे बढ़े। और उसके बाद फिर आप हमारे एज ए मणिपुर चेयरमैन जब मैं बना, उस वक्त मेयर भी एमक्यूएम का था, डिस्ट्रिक्ट जो है वो चेयरमैन भी एमक्यूएम का था। और उसके बावजूद भी मणिपुर में जो काम किए, एज ए इलेक्टेड जो जिम्मेदारी मिली, हमने भरपूर तरीके से काम किए। उसके बाद फिर अप्रिशिएट पार्टी ने दिया हमारे उस लियाकत भाई को, जो है वो पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बनाया। उसके बाद फिर एमपीए बने
और फिर दो अभी जो इलेक्शन हुए उसमें मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कोई दोस्त हमारे साथ ऐसा ऐसा करेंगे कि मुझे छोड़ के, क्योंकि लोग तो मिसालें देते थे केएमसी में 28 चेयरमैन थे, हम इलेक्टेड 28 चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे उस वक्त 2016 में, और उसमें 28 में मैं भी शामिल था, उसमें बाकी रिजर्व सीटें थी, लेकिन सब केएमसी में हर जगह पर यही जाते थे, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट नासिर शाह, उस वक्त भी ये लोग कहते हैं कि जो काम साहिब खान जिसका करवा रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई काम ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से फंड लेके आ रहे हैं। तो मैं मेहनत करता था, जदोजहद करता था पार्टी के लिए, पार्टी को निकालता, पार्टी के यहाँ वोट बैंक बढ़ाया, सियासी असर रसूख यहाँ पार्टी का बढ़ाया, लोग दिल खुले दिल से जलसों में, रेलों में, हर जगह पे हमारे साथ आते थे, और हर जगह से मैं कहीं ना कहीं से लेकर लोग मिसाल देते थे। तो मैंने कहा कि मुझे ये तो अब जब मिसालें तो लोग दे रहे हैं, आप पार्टी के जो चेयरमैन थे दूसरे वो मिसाल देते हैं, तो पार्टी का टिकट न मिलना ये तो तुक नहीं बनता था। पर कैसे अचानक फैसला हुआ, 200 ने जिन पे एतमाद किया और आज वो उनको टिकट दी, वो आगे इलेक्शन जीते। अब चलो लेट्स सी, हमने किसी के बीच में रोड़े नहीं अटका रहे, जिन दो दोस्तों ने फैसला किया उनको उन पे एतमाद किया, और आज उनको भी पता चला है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, पार्टी का नाम कितना उन्होंने पार्टी को इज्जत दी, या पार्टी का नाम बेहतर कर रहे हैं, या पार्टी का वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, वो सब ने इस जनरल इलेक्शन में भी देखा, लास्ट जनरल इलेक्शन में भी देखा, और एमएनए एमपीए के इलेक्शन में भी देखा, और बाकी माड़ीपुर की आवाम भी खुद देख रही है कि तो उन्होंने दोस्तों ने क्या काम किया। लेकिन फिर भी मैं तो चुप रहा, और एज ए पार्टी वर्कर हमारा काम ही है तो पार्टी के लोगों की इज्जत करना, और ये हमेशा जारी है, सारे का फैसला आवाम को करना है, जो आवाम बेहतर समझती है, मेरा टेन्योर और ये टेन्योर और पार्टी टिकट मिलना न मिलना वो तो बात की बात है, वो मुझे नहीं दी, मैं चुप करके बैठ गया, कोई मसला नहीं। क्योंकि आखिरी टाइम में फैसला हुआ, क्योंकि जमात इस्लामी और मुख्तलिफ नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम ने जो है वो मेरे हक में विचरा किया। उसके बाद मैं मजबूर हो चुका था, क्योंकि अगर मैं नहीं पार्टिसिपेट करता, वो दोस्त कहते यार आप तो अनोपोज आ रहे थे, हमने वॉलंटियरली, उन्होंने वॉलंटियरली जो है वो विचरा किया कि ताकि साहिब खान जिसकानी माड़ीपुर का चेयरमैन अनोपोज आ जाए। शायद दोस्तों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि पूरे कराची में माड़ीपुर का चेयरमैन अनोपोज आ रहा है और बिना मुकाबले के जो है चेयरमैन बन जाएगा, शायद वो को डर खौफ था, तो इस वजह से टिकट नहीं दी। बहरहाल कोई मसला नहीं, पार्टी में चलता है, कभी ऊंच कभी नीच, कभी दिन कभी रात, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा, और पार्टी में उम्मीद है इंशाल्लाह आज नहीं तो कल पार्टी एतमाद करके हमें इंशाल्लाह ज़रूर मौका देगी। अच्छा, चूँकि आपने लियाकत अस्कानी साहब की बात की ना, तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि मौजूदा एमएनए, एमपीए के साथ आपके अभी रिसेंटली ताल्लुकात कैसे हैं? देखिए, मौजूदा एमएनए एमपीए एमएनए अब्दुल कादिर पटेल तो ज़ाहिर हमारा लीडर है, सीनियर है, और लियाकत अस्कानी मेरा दोस्त था और है, आज भी है, हम एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। बाकी लोग बीच में सियासत में कभी एक दूसरे से इख्तलाफात ज़रूर होते हैं, तो हो सकता है बीच में कुछ इख्तलाफात हुए हों, और होते रहते हैं, वो सियासत में होते रहते हैं हमेशा के लिए। बाकी अब्दुल कादिर पटेल साहब वो एक हमारा एक एक नाम है, कैमाड़ी में एक ब्रांड है। मुझे तो हैरत होती है हमारे कैमाड़ी के लोगों पे कि कैसे इस ब्रांड के अगेंस्ट कोई जो है वो उनको जो है वो वोटों के हवाले से, या मैं कादर भाई की भी मुझे थोड़ा सा वो गिला शिकवा ये है कि कादर भाई ने जिन नुमाइंदों पे एतमाद किया इस माड़ीपुर में, आज वो माड़ीपुर के नुमाइंदे उनके लिए क्या कर रहे हैं, पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं। और कादर भाई के लिए कभी आपने नहीं देखा कोई उनके लिए कोई पेनाफ्लेक्स लगाया हो, कोई झंडा लगाया हो, कोई बड़ा वो प्रोग्राम दिया हो। तो वो उनके क्योंकि सियासी लोग थे ही नहीं, पता नहीं कैसे एक या कादर भाई ने खुद फैसला किया, लियाकत भाई ने, दोनों मिलके किसी को और को वो लिया, लेकिन मेरा बड़ा है भाई, सीधी सी बात है, एक नाम है, एक ब्रांड है, लोगों को चाहिए उनकी जो है वो पूरे पाकिस्तान में उनका असेंबली में एक भरपूर पार्टी की एक मजबूत आवाज़ है। तो कादर पटेल के साथ जो, क्योंकि हमारा मेहरबान है, वो अगर हमें अच्छी मोहब्बत से देखे भी तब ठीक है, ना भी देखे वो हमारा बड़ा है और बड़ा ही रहेगा, उसके लिए तो हम कोई गिला शिकवा उसके लिए नहीं। बाकी दोस्तों के लिए गिला शिकवा होता है कि तो वो कहीं ऊंच नीच होती है तो फिर कभी गिला भी करने जाते हैं और मसले हल भी हो जाते हैं। तो अभी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और कोई हमारे बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और मुझे एतमाद है अपने एमएनए अब्दुल कादिर पटेल साहब पे भी, और अपने एमपीए लियाकत अस्कानी साहब पे भी, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, और कुरान में हम साथ होते हैं और साथ रहेंगे इंशाल्लाह, आगे भी हम रहेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। गिले शिकवे को लेके आगे चलते हैं। 2016 में ना आपने एक नए दौर का आगाज़ किया। यूसी चेयरमैन की सीट थी, आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया उसके लिए, और हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इंडिविजुअली, वॉलंटरी आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया। 2022 की इलेक्शन में वो एक वर्थ नज़र नहीं आई लोगों की, वो जज़्बा नज़र नहीं आया। तो इसकी वजह क्या समझते हैं आप? असल में दो पहली इलेक्शन तो 2016 में हुई, तो हम सब दोस्त साथ थे, और उसमें भरपूर तरीके से, क्योंकि हमारे ऊपर एक टास्क भी था, और एक पार्टी ने एक एतमाद भी किया था कि आप जाएं, और अगर हम खुदा न खासा अगर हम हार जाते तो हमारी सियासत हमेशा के लिए दफन थी, चाहे मैं लियाकत अस्कानी हो या और दोस्त हो।
तो हम सब ने इतना भरपूर तरीके से, और आवाम भी तंग थी यहाँ पे माड़ीपुर में, क्योंकि किसी ने खातर ख्वाह काम भी नहीं किए। और मेरे काम तो इलेक्शन चेयरमैन बनने से पहले भी लोगों ने देखे हुए थे। साहिब खान चेयरमैन नहीं था तब भी उन्होंने कितने काम किए, तो जब बनेंगे तो वो कितने काम करेंगे, इसलिए उन्होंने भरपूर एतमाद किया। और बाकी रहा 2022 में जो इलेक्शन है, उसमें आप कह रहे हैं कि आप एक्टिव नहीं थे या क्या था, क्योंकि ज़ाहिर है जब पार्टी ने ऐसा अचानक फैसला किया टिकट का, तो वो फिर दिलचस्पी नहीं रही, जो हकीकत बात है। तो पार्टी के खिलाफ, और पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया, उसमें दोस्त हमारे शामिल थे। तो मैं, क्योंकि ज़ाहिर है दोस्त मेरे JUI और मुस्लिम लीग के, नून के दोस्त मेरे हक़ में वित्ड्रा करके, चूँकि मेरी मजबूरी थी मैंने वित्ड्रा नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने, जो मेरी कोशिश थी कि कोशिश करें कि हम इलेक्शन को भरपूर तरीके से जो है वो कैंपेन की जाए। और कैंपेन की, बिल्कुल आप सही कहते हैं, वो कैंपेन जो पहले वाली थी वो नहीं थी, कि ज़ाहिर दिल बर्दाश्त भी इंसान होता है कि यार मैं चेयरमैन बना 4 साल, और मेयर और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन MQM के थे, और उसके बावजूद भी मैंने इतने काम किए इस माड़ीपुर में। आवाम को, पीपल्स पार्टी वर्कर को मैंने जो है वो एक्टिव किया। उसके बावजूद भी जब अचानक आके फैसला हो जाएगा आपको टिकट नहीं दी, किसी और को दे दी, और जिनका कोई पार्टी से ताल्लुक भी इतना रहा हो ना, कभी की रैली के जुलूस या किसी भी हवाले से, लेकिन उनको मिलेगा, फिर दिल बर्दाश्त थोड़ा सा हो जाती है। और फिर उसमें मैं भी, वो चार्म नहीं था और वो चीज़ नहीं थी जो 2016 में थी। और वैसे ये चीज़ हकीकत है, मानने वाली है कि आपने जिस तरह, हमने भी देखा कि पहले जो यूसी चेयरमैन्स होते थे, लोग उनको जानते तक नहीं थे। लेकिन आपके जब 2016 का दौर आगाज़ हुआ, एक यूसी चेयरमैन को वैल्यू मिली। तो क्या आप ये नहीं समझते कि इससे ना थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन सख्त हो गया है अब यूसी सीट का, कि अब जो लोग कहते हैं कि यार यूसी का इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपके जो सामने इलेक्शन लड़ रहा होता है तो वो बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है उसमें। तो ये कॉम्पिटिशन बढ़ा नहीं हो गया इस सीट के लिए? नहीं, कंपटीशन बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैंने उस अंदाज़ से इलेक्शन इलेक्शन को इलेक्शन समझकर मैं इलेक्शन लड़ा था। और पूरा माहौल पूरे कराची में, माड़ीपुर का इलेक्शन एक शानदार इलेक्शन था 2016 में, और 2022 में भी बड़ा वो था, एक अच्छा मौका था बहरहाल। लेकिन वो किस तरीके से हमारे दोस्त जीत के आए वो सबको पता है। अब ज़ाहिर है अगर हम अपने कपड़े उतारेंगे जिससे अपना नज़र आता है, तो हमारे पार्टी के दोस्त हैं, चलो उनको मौका पार्टी ने दिया है, वेल डन। तो अवाम और हम सब देख रहे हैं उनके, तो क्या करना चाहते हैं वो पार्टी के लिए, कुछ क्या उनका जज्बा है। लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि वो कुछ पार्टी के लिए बेहतर कर रहे हैं। हालांकि हर दराए के होते हुए मेयर अपना है, मेयर वो चेयरमैन भी है वाटर बोर्ड का। DMC इस वक्त क्या माड़ी टाउन माड़ीपुर के नाम पे जो है वो इस यहाँ पे मौजूद है, हक्सपे रोड पे। हमारा चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मौजूद है टाउन में, वाइस चेयरमैन हमारा पार्टी का मौजूद है, MP है अपना, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उसके बावजूद भी अगर दोस्त डिलीवर नहीं कर पा रहे, पानी की शिकायतें आ रही हैं, बिजली की, लोड शेडिंग की, और मसाइल, सॉलिड वेस्ट के मसले, सीवरेज के मसले, इतना फंड होते हुए नहीं कर पा रहे, इसका मकसद है कि वो सियासी लोग नहीं हैं जिन पे हमारे दोस्तों ने एतमाद किया। वो सियासी लोग नहीं हैं। सियासी लोग होते तो इन सब ज़राए जितने भी आज मैसर हैं इनको, वो अगर साहिब खान जिसका नहीं होता, तो आप देखते कि इस ज़राए के जो जो आज हैं, जो आज जिस तरीके से हमारी फंडिंग हो रही है KMC से, दूसरे डिपार्टमेंट से, अगर वो होती तो आप माड़ीपुर का नक्शा चेंज देखते। तो इसका मकसद है ये काम करना नहीं चाहते, या दिलचस्पी नहीं है, या इनके कोई और काम है जिस पे ये ज़्यादातर दिलचस्पी इनके और कामों के। अवामी काम पे दिलचस्पी मुझे नज़र नहीं आती, मुझे कुछ कहीं रोड पे नज़र नहीं आते। हम तो हर जगह पे गटर में खड़े होते थे, कहीं पे नाली पे खड़े होते थे 24 पानी का, जब तक लोगों के घरों में पानी नहीं जाता था, किसी का टर्न होता, जब तक मैं गुलबई के साथ लोगों के साथ टच में होता था, वालमिन के साथ। आज वो मैं चीज़ नहीं दे रखा रहा हूँ, हर जगह पे बर्बादी और तबाही मुझे नज़र आ रही है, कहीं पे कोई काम तो नज़र नहीं आ रहा मुझे। अ, पानी की जहाँ तक बात है तो मैं इसमें थोड़ा-सा ये ऐड करूँगा कि पानी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हर घर तक पहुँच रहा है, लेकिन वो सुज़ुकी वालों के ज़रिए या टैंकर के ज़रिए पहुँच रहा है। और इसका जो इल्ज़ाम आता है वो आप पर ही आता है कि चूँकि ये कहा जाता है कि साहिब खान के दौर में जो है वॉल सिस्टम का आगाज़ किया गया। तो इसकी वजह से पानी अब जो है घरों तक नहीं पहुँच रहा। अगर किसी गली का टर्न आता है, तो कभी लाइट का इश्यू हो जाता है, तो कभी कोई इश्यू हो जाता है। तो इसका ज़िम्मेदार आपको ठहराया जाता है। आप क्या समझते हैं कि वॉल सिस्टम लगाना क्यों ज़रूरी था? देखिए, अगर 24 में पानी होता, अगर पानी होता तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती इतनी और फंड लेके कहीं से जो है वो मैं 10 और 12 इंच की लाइन डालता। उस वक़्त 24 में पानी था ही नहीं। और
उनके पास पानी जाता था, जो वसाइल जिनके पास थे, जिनको बिजली के बिल अफोर्ड करते थे, 2-2 3-3 मोटरें लगी होती थी, उनकी मोटरें चलती थी, जो भी इसमें जो थोड़ा बहुत पानी आता था ट्रक्कर से बचता था, वो लोग ले जाते। बाकी आम आदमी जो गरीब मिस्कीन है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, तो वो बिजली का बिल, उनके पास मोटर सिस्टम कहाँ होता, उनके पास तो पानी जाता ही नहीं था। तो 24 की लाइन हमने बंद नहीं की ना, ख़त्म की। आज भी वो 24 की लाइन मौजूद है, एक नहीं है। अभी ये जो प्रोजेक्ट चला, मेगा प्रोजेक्ट, उसमें भी एक 24 की लाइन डली गई है। 12 की भी दूसरी लाइन हमारे दोस्तों ने, वो भी इस पीडी मेगा प्रोजेक्ट में वो भी लाइन डली है। लेकिन जो मेरे वाली लाइन है, आज भी अगर किसी घर के नलके में पानी जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, यहाँ पे पूरे ग्रेक्स में, मदनी में, चाहे दिलफलाबाद हो, विलेज हो, मसरूर कॉलोनी हो, तो इसी पाइप से पानी जा रहा है। हाँ, ये कहें कि भाई अगर इनमें कुछ है, अगर ये समझते हैं कि 24 इंच का लाइन, तो 2 लाइनें 24 की हैं, अब उसमें पानी चलाओ, लोगों को पानी दे दो। नेटवर्क तो मैंने बिछा दिया, और ऐसा नेटवर्क बिछाया कि जो ये मिनिस्टरों का काम और एमएनए एमपी का काम होता है, लेकिन एज ए चेयरमैन छोटी सी सीट थी, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, लोगों को उम्मीदें इतनी बढ़ गई, क्योंकि इतना यूसीओ चेयरमैन इतना कुछ कर सकता है, तो एमएनए एमपी है तो इतना कुछ कर पाएंगे। तो मैंने तो हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर करके दे दिया इनको। अब इनकी बारी है, ये 24 की दोनों लाइनों को, ये 24 की लाइनों को चलाएं और उनके साथ कनेक्ट करें और लोगों को पानी दें। किसने रोका इनको? ये तो एक बहाना है। साहिब खान ने 24 की लाइन खत्म कर दी और वाल सिस्टम बना दिया। तो वाल सिस्टम बनाने का मकसद मेरा ये था, क्योंकि छोटा लाइन, तो पानी थोड़ा था, पानी था ही नहीं वहाँ पे। हम कहते थे कम से कम जिसके घर में जाए, अभी किसी की जरूरत पेट में 2 रोटी खाने की, और उसको एक छोटा सा नवाला दे दो, उसका पेट कैसे भरेगा? अगर पानी देना है तो कम से कम इतना तो दे दो, तो बेचारा हफ्ता 10 दिन तो पानी चला ले। तो इसलिए हमने वाल सिस्टम लगा। लेकिन जब वाल सिस्टम हमने लगाया, उस वक्त हर रोज पानी, ऐसा नहीं है कि हर रोज पानी 6 घंटे, 12 बजे से लेके 6 बजे तक, कभी कभी 7 बजे भी पानी चलता था। शाम 6 बजे से लेके 12 बजे तक पाकिस्तान एयरफोर्स का पानी चलता था। 6 से 7 घंटे रोज, मंगल को सारा दिन, सुबह से लेके रात तक मंगल का पानी चलता था। अगर कहीं पे पीछे से पानी अगर सीओडी से नहीं आता था, तो यहाँ अपना वेस्ट हब डैम से जो पानी हमारा आता था, वो लाइन में चलवाता था। मैं अफसरान के साथ राब्ते में होता था। सिर्फ माड़ीपुर के लिए नहीं, बाबा भिट के जितना भी पानी का निज़ाम था, वो भी इस फ़कीर के ज़िम्मे था। उस वक़्त क्योंकि कादर भाई तो चले गए थे, तो वो सारा बाबा भिट का पानी और जो है वो भी मेरे ज़िम्मे होता था। मैं जहाँ पे गुल भाई भी, जब हमारा टर्न ख़त्म होता था, तो फिर वहाँ पे जो आइलैंड है हमारे, उनका पानी शुरू हो जाता था। वहीं पे लाइन बस्ट हो जाती, तो वाटर बोर्ड से राब्ता करके उनकी लाइन बना देते थे। तो हमने तो एक नेटवर्क जब बिछाया है, सब चीज़ें, मदनी में जाओ कितना नेटवर्क बिछा हुआ है। खुलफा राशिदीन के दोनों तरफ 2-2 लाइनें डली हुई हैं। मशहूरी मोहल्ले में एक अलग नेटवर्क बना हुआ है, हर घर का एक कनेक्शन है। फादर कॉलोनी में पूरा नया सिस्टम, औरनाची मोहल्ले में पूरा सिस्टम, सिल कॉलोनी में पूरा सिस्टम, कादरी में पूरा सिस्टम पानी का, मदनी में पूरा सिस्टम। हम विलेज में, माड़ीपुर विलेज के लिए पूरा लाइन लेके वहाँ पंपिंग स्टेशन तक हमने पहुँचाई। 18 की लाइन पीएफ मसरूर से जो आ रही है, वो भी उस वक़्त रन में थी। उसको भी हम चलाते थे अलग से, पीएफ मसरूर से अंदर से चलाते थे, ताकि चोरी ना हो पानी बीच में। वो डायरेक्ट हम शेरमोद विलेज को और माड़ीपुर पंपिंग स्टेशन में पहुंचाते थे। हम दोनों तरफ से हम वर्किंग कर रहे थे। आरओ प्लांट हमारा रन कर रहा था, बुधनी का अलग रन कर रहा था। ये हमारा माड़ीपुर का गुरेक्स है आरओ प्लांट, 2,16,000 गैलन पर डे हम बनाते थे यहाँ पे। आरओ प्लांट के ऊपर आपके ऊपर एक ये हम तो हर मवाज पे काम कर रहे थे, पानी लोगों को पहुंचता था। तो अब दोस्त थोड़ी हिम्मत करें, मेहनत करें, तो पानी तो वाफर मिकदार में मौजूद है। ले आने वाले, कम से कम आने वाले तो बने, ले आए वहां से पानी, लोगों को दें। लोगों को गिला शिकवा नहीं करेंगे, 24 की लाइन नहीं है तो हम क्या करें? भाई है भाई, 2 24 की लाइन है, कनेक्शन लगाओ और पानी ले आओ। कनेक्शन लगा हुआ है उनके साथ, बस लाइनें बस टच करना है, लोगों को पानी जाएगा, घर घर चला जाएगा इंशाल्लाह। पानी के रिलेटेड जैसे आपने आरओ प्लांट की बात की ना, इस पर भी आपका इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप, चूँकि आपकी दौर में तो ये आरओ प्लांट चलता था, उसके बाद आपने अपनी जाते वक़्त सारी मशीनरी गायब कर दी और जो है वो अब पानी माड़ीपुर तक मिल नहीं रहा। तो ये क्या समझते हैं आप? देखो, माड़ीपुर आवाम बखूबी जानती है, ग्रेक्स का एक-एक बच्चा जानता है। जब मैं एज़ ए चेयरमैन जब चार्ज छोड़ के जब गया, उस वक़्त भी हमारा ये आरओ प्लांट चल रहा था और रन कर रहा था। कभी भी मोटर ख़राब होती थी या मेमोरीज़ ख़राब होती थी, मेरा वाटर बोर्ड से राब्ता होता था, हम मेमोरीज़ नहीं डलवाते थे। मोटर का काम तो अपनी जेब से भी करवाता था, अपनी यूसी के फंड से भी करवाता था, लेकिन हमने कभी आरओ बंद नहीं किया। किसी भी सूरत में हमने कहा आरओ हमारा चलता रहे। चलता हुआ आरओ मैं यहाँ से आरओ प्लांट में छोड़ के गया, और उसके बावजूद बाद क्या हुआ, वो सबके सामने है। ग्रेक्स का बच्चा जानता है कि किसने ज़्यादती की, किसने आरओ प्लांट को तबाह किया, मोटरें बेच दी, मशीनरी बेच दी। ठीक है, माड़ीपुर का अवाम उठे ना, सामने आए,
उनसे मेरी इल्तिजा है, सामने आए, अपना करोड़ों रुपए का आरओ प्लांट आपका तबाह और बर्बाद इन्होंने किया। आज पार्किंग बनी हुई है वहाँ पे। क्या हमने पार्किंग के लिए आरओ प्लांट बनाया था? क्या ये फुटबॉल ग्राउंड बच्चों के लिए बनाया था, खेलने के लिए? क्या हमने पार्किंग के लिए बनाया है? वहाँ से पार्किंग ले और जुगाड़ करो। क्या यहाँ से टैंकर भर भर के पानी यहाँ जमा करो और वो पानी बेचो? क्या इसके लिए हमने ये पंपिंग स्टेशन बनाया था? माड़ीपुर का आवाम, गैलेक्सी आवाम समझती नहीं है कि इन सिस्टम को। उठे अपने हक के लिए, भैया आवाज उठाना है। देखो मेरा, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना, अगर वो ज्यादती करेगा मैं उनके खिलाफ बोलूंगा। अगर ये पार्टी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन यहाँ बैठे नुमाइंदे, अगर वो ज्यादती कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। मैं इतने सालों से चुप था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ इतनी ज्यादतियां बढ़ गई हैं, माड़ीपुर का आवाम परेशान है, घूंट घूंट के लिए परेशान है। जाहिर है हमें आवाज उठानी पड़ेगी। मुझे कहीं भी जाना पड़ा मैं जाऊंगा। अब मैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद भाई की डिवीजन का सदर है, उसके पास जाऊंगा, लियाकत असखानी के पास जाऊंगा, अब्दुल कादिर पटेल साहब को भी कहूंगा भाई ये नाकाम है, ये इनको इनसे काम हो नहीं पा रहा। कम से कम आए खुदारा दोबारा अपने आरओ प्लांट को ऑन करें, हम उसको हम चलाएं। नेमल बदल था, बेहतरीन नेमल बदल था। उस आरओ प्लांट को न सिर्फ ग्रेक्स और यहाँ पे माड़ीपुर तक हमारा लाइन हमारे डली है, वहां तक हम पानी पहुंचा सकते हैं इस आरओ प्लांट से, अगर मेहनत करें। देखो बुधनी गोट के लोगों को जब मैंने सारा सिस्टम बना के दिया, उनकी कमेटी बनाई, वो खुद देखभाल कर रहे थे। आज भी वही माड़ीपुर के लोग, वहाँ के सोशल लोग, एक्टिविस्ट लोग, वो अपनी मदद आपके तहत आरओ प्लांट के ऊपर बैठे हैं। किसी के ऊपर उनकी नजर नहीं है कि वाटर बोर्ड करेगा। आज उनका आरओ प्लांट चल रहा है पूरे बुधनी में। आज अगर पानी जा रहा है तो वो आरओ प्लांट से जा रहा है। वो आरओ प्लांट को भी मैं रन करता हुआ, वहीं चलता हुआ मैं छोड़ के आया था, लेकिन आज उन्होंने जो ओन किया, आज वो बुधनी के रोड का आरओ चल रहा है। इन्होंने ओन नहीं किया, इन्होंने सब चीजें बेच दी। आज हमारा आरओ प्लांट की रिक्स पर। इस बात में कितनी सदाकत है कि कहा जाता है कि आपके दौर में कनेक्शंस भेजे गए फैक्ट्रीज को ट्रक अड्डे में? एक कनेक्शन भी नहीं। अगर एक भी कनेक्शन कोई वहां से ट्रक अड्डे पे लेता था तो उसी वक्त रेंजर्स और पुलिस को मैं बुला लेता। ये भी नहीं देखता था कि मेरा ट्रक अड्डे में कोई दोस्त है, मेरा यार है। सबको पता नहीं कहाँ कहाँ से अप्रोच आती थी। मैंने कहा नहीं, ये माड़ीपुर की आवाम का पानी है, मैं किसी को एक कतरा नहीं तक दूंगा। अरे कहीं से सिफारिशें भी करवाते थे ऊपर पे, कहीं कहीं से सिफारिशें आती तो मैंने कहता नहीं, ये लाइन हमारी, जो मैंने जो लाइन डाली है, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ माड़ीपुर के लोगों की है, ग्रेक्स के लोगों की है, उनका पानी उनका हक है। एक कनेक्शन तक अगर कोई साबित कर दे तो पैसा तो दूर की बात है, अगर कोई ऐसा साबित किया किसी ने दोस्ती में हमने अगर दिया हो, फिर भी हम जो है वो मुजरिम है उस चीज को। हाँ, मेरे जाने के बाद ये मुझे इल्जाम नहीं है बल्कि कन्फर्म है, तो हमारे दोस्तों ने जो बैठे हैं इस वक्त, उन्होंने बहुत सारे कनेक्शन बेचे। लोगों को, आवाम को जो कनेक्शन यहाँ दिए जाते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनसे पैसे लेके उनकी लाइन डाली जाती है। हमारे टाइम पे तो किसी को हिम्मत नहीं थी तो घर से उठे और रोड खोदे और पानी ले, नहीं, हमने सब पे पाबंदी डाली थी। अगर किसी को चाहिए प्रॉपर, हम कहते थे कि अगर पानी की लाइन आपकी खराब है, कोई मसला है, हम खड़े हो जाते थे, हमारे काउंसलर वहाँ खड़े होकर उनकी लाइन डलवाते थे, उनके घर में पानी जाता था। ये ऐसा नहीं था कि घर से निकले और वहाँ पे लाइन को तोड़ दे और वहाँ पे लाइन डाले। आज तो हर जगह पे पैसे दे दो, आपको उसी टाइम लाइन लगा के दे दे। ये अभी ये देखो बातें हैं, वो बातें थोड़ी है। ये पूरा ग्रेस और माड़ीपुर का आवाम जानता है कि किस बेदर्दी के साथ ये हमारे साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है माड़ीपुर के आवाम के साथ। अभी तो इतना सा माड़ीपुर है, अभी तो बुधनी भी नहीं है, पी मसरूर भी नहीं है, पीर मसरूर भी नहीं है। इनका इतना सा इलाका है, ठंडी सड़क इस तरफ ये माड़ीपुर यूसी है। और उसमें भी ये हमारे दोस्त अगर नाकाम हो जाएंगे या नाकाम हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में फिर पार्टी की आदत को भी सोचना चाहिए, हमारे एमएनए एमपीए को भी सोचना चाहिए कि हम किन को जिम्मेदारी दे दी, और रिवर्स करें अपने फैसलों को भी। जो किया गलत किया, किसी और को जरूरी नहीं है चेयरमैन वाइस चेयर को और को ऐसे जिम्मेदारी दे देंगे, माड़ीपुर के कामों जाकर जाके देखें, ताकि माड़ीपुर के आवाम कम से कम खुश हो, उनको घर तक, दहलीज तक अपनी जो उनकी जो ज़रूरियात हैं और म्यूनसिपल सर्विसेज जो ज़रूरियात हैं, उनकी सारे वेस्ट है और मामलात हैं, उनको मिल सके। अच्छा, मेगा प्रोजेक्ट के जो है हर शख्स क्रेडिट ले रहा है। यानी आपके दौर में हुआ तो आपने कहा कि मेरे दौर में हुआ तो क्योंकि क्रेडिट मुझे जाता है। जो अभी मौजूदा चेयरमैन हैं उन्होंने कहा क्योंकि मैं उस वक्त पार्टी का सदर था, एमएनए एमपीए, इवन के लोग ये भी कहते हैं कि ये रोड जो है कैनब की तरफ जा रहा है तो कैनब की वजह से ये रोड बना है। तो क्रेडिट तो बहुत सारे लोग लेते हैं ना। इस दौरान बहुत सारे लोग बेघर भी हुए, तो उस दौरान थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि जिस तरह आपका एक बयान आया था कि लोगों ने वॉलंटरी अपने घर खाली किए या मेरा ख्वाब पूरा हुआ। तो इस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कहा था कि चूँकि साहिब खान ही ज़िम्मेदार है हमारे घर जाने का, घर के जो हमारे घर गए हैं, तो आज भी लोग बेघर हैं, उनको घर नहीं मिले। वो समझते हैं कि आप इसके ज़िम्मेदार हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह बनी, क्यों उनको आज तक जो है मुआवज़ा ना मिल सका, ना उनको कोई जगह मिल सकी? देखिए, बात अगर प्रोजेक्ट की करेंगे, ये हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट, उसमें हम सब दोस्त शामिल थे।
इसमें क्रेडिट लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर हमारा एमएनए अब्दुल कादिर भी था, लियाकत भाई था, हम सब टच में थे। अभी मैं किसी का अगर नाम ले लूँ या अपने आप को मैं बड़ा तुर्खम खान समझूँ कि अरे यूसी चेयरमैन मैंने ये किया, मैंने वो किया, हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरी जद्दोजहद थी उस वक़्त, और मैं हर वक़्त सीएम साहब को कहता रहता था कि हमारा रोड तबाह व बर्बाद है और मेहरबानी करें और ये रोड हमारा बन जाए तो हमारी एक मसला हल हो जाएगा, देरीना मसला। उस पे सीएम साहब ने तवज्जो ली, माशाल्लाह हमारी एस्टीमेट बनी मेरे सामने, हम सब बैठ के मैंने मैंने ही जब अब्दुल कादिर पटेल साहब के बोर्ड वैसे ने हमारी मीटिंग हुई, मसरूर एहसन इंजीनियर हैं, तो इस प्रोजेक्ट को देख रहे थे और कादिर पटेल साहब के भी लोग भी गवाही देंगे। मैं वहाँ पे उन मसरूर साहब को भी लेके गया, तो कादिर भाई को मैंने कहा सर ये हमारा प्रोजेक्ट ये बन रहे हैं, इसमें देखें ऊँच नीच है, जो भी इसको प्लस माइनस करना है तो आप इस प्रोजेक्ट में वो कर लें। बाकायदा उनके साथ मीटिंग हुई, कादिर पटेल साहब के साथ मीटिंग हुई इस रोड के मामले पे। वो कादिर भाई को पता है कि साहिब खान जिसका ने कितना इसमें इंटरेस्ट था, कितनी मेहनत की मैंने, और सबको पता है, पार्टी के सब दोस्तों को पता है मेरा किरदार इस रोड में। हाँ, लेकिन लोगों को जो मैंने कहा मेरा ख्वाब पूरा हुआ कि मेरा ये ख्वाब था कि ये माड़ीपुर एक बेहतरीन खूबसूरत रोड बन जाए। लेकिन जो आज जिस उसके बाद जब मैं गया, उसके बाद जब रोड का काम जब शुरू हुआ, तो जिस तरीके से जिस बेदर्दी के साथ जो हमारा असल प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट का मकसद क्या होता है कि साइडों पे बेहतरीन नाला सिस्टम बना जाए। इन्होंने जब मैं नहीं था तो इन्होंने क्या किया, जल्दी-जल्दी के चक्कर में सीएम साहब को मिसगाइड किया, कैसे किया, क्या किया, जल्दी के चक्कर में इन्होंने पाइपलाइन डाल दिए। आप वहाँ फुटपाथ देखें, एक बेकार काम हुआ। हमारी कलवट जितनी भी थी, ये आरसीसी कलवट बननी थी। अब बिलाल पंपिंग के सामने जो कलवट है, जहाँ पे ये होटल बना हुआ था, तो यहाँ पे कलवट वही पाइप जो एज इट इज़ डले हुए थे, वही आज भी वही पाइप है। शेरपुर जिले के सामने कलवट है, वही है, दोनों। शादी हाल के सामने भी, उस तरफ ये भी, दोनों कलवर्ट्स बननी थी पाइप का, नहीं आज वही पाइप लगे हुए सर ऊपर फिलिंग की, और एज इट इज वही सीवरेज का पानी और बारिशों का पानी उस पाइपों में जा रहा है। मेरे जाने के बाद बड़ा ब्लेंडर हुआ इस रोड के साथ। ये रोड इस तरीके से नहीं बनना था, और खूबसूरत बनना था और चौड़ा बनना था। बाकी लोगों को जो बेघर हुए बेचारों के जो घर चले गए, हालांकि इस तरफ इन्होंने ज़्यादा ज्यादती की, कटिंग ज़्यादा कर ली, लेकिन दोनों तरफ बराबर करनी थी। हनफिया मस्जिद जो हमारी है, वहाँ से आगे कोने जो दुकान जा रहे थे, वहाँ से ये इनकी कटिंग थी ताकि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। लेकिन जिसकानी मोहल्ले में थोड़ा सा उन्होंने डीप चले गए, रोड को देखा कितना एकदम यू टर्न दे दिया उन्होंने, तो एकदम यू टर्न दे के लोगों को ज़्यादा नुकसान हो गया। नहीं तो पहले इतना नहीं था, 1.5 फुट 2 फुट बमुश्किल जा रहे थे वहाँ पे। लेकिन बाद में क्योंकि ज़ाहिर है मेरा भी मैं टेन्योर ख़त्म हो चुका था, हमारे दोस्त और एक्टिव हो चुके थे, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे, उन्होंने कहा हम ये कर रहे हैं, वो बयान भी उनके आ गए, हम इनको अकोमोडेट करवा रहे हैं। जो गुजर नाला की लोगों को अकोमोडेशन हो रही है, कि हमारी नहीं हो सकती क्या? कि हमारे एमएनए एमपी पावरफुल नहीं है क्या? हैं माशाल्लाह। लेकिन हमारे जो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, वो हमेशा मिसगाइड जाके उनको करते हैं कि नहीं आप छोड़ो भाई, इनके तो ये ऐसे बैठे हुए थे, इन्होंने पैसे ले लिए, पर ये कर दिया वो कर दिया। हमारे नुमाइंदे अगर एक्टिव हों, हमारे नुमाइंदों में अगर कोई दिल खुदा तरसी हो, इन लोगों का दर्द दुख मालूम हो, इनके बेचारे जो घर हो गए, बेघर हो गए, उनके लिए आवाज़ उठाएं, आज भी उठा सकते हैं। आज भी हमारा सीएम साहब, चेयरमैन साहब कभी भी नहीं चाहते कि कोई बेघर हो। अगर बेघर कोई हो भी गया, उनको अकोमोडेशन हो रही है। गुजर नाला के जितनी भी लेफ्ट साइड लोड थे, उनकी अकोमोडेशन हुई, इनको प्लाट मिले। लेकिन हमारे लोग बेचारे अभी तक बेयारो मददगार हैं। अभी भी वक्त है, आप लोग सोशल मीडिया के जरिए हम भी कोशिश करेंगे कि इनको अकोमोडेशन हो। इंशाल्लाह अगर ये दोस्त चाहेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, अगर ये लोग नहीं कर सकते तो मैं जाके अब्दुल कादिर पटेल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशली कि चेयरमैन साहब से बात करें, सीएम से बात करें, लोगों के जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है माड़ीपुर में और गिरेक्स में, इन लोगों को अकोमोडेट किया जाए। क्या जाएगा गवर्नमेंट ऑफ सेंस से, अगर अपने वर्करों को, गरीब आवाम को अगर दे दें। हमारा नारा ही पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा और मकान, अगर मकान ही उनकी छत छिन जाए तो बेचारों को क्या हाल होगा। तो छत तो पीपल्स पार्टी देती है, लेकिन हमारे कोई जाए तो सही, लेने वाले भी तो हों। लेने वाले बेचारे निकम्मे हैं, जाके वो मैसेज ही गलत दे देते हैं, तो फिर किस तरीके से मिलेंगे। अच्छा सर, जिस तरह आपने 2016 में जॉइन किया था यूसी ऑफिस, तो ये भी कहा जाता है कि आप एक खंडर जगह में आपने ऑफिस बनाया हुआ था। अब जो है यूसी ऑफिस काफ़ी रिनोवेट हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से रिनोवेट हुआ है। तो क्या वजह थी आपने उसको एक्सेप्ट किया, इस खंडर जगह में बैठना एक कबूल किया आपने? भाई ये लोग तो शहंशाह लोग हैं, और ये तो ठंडी हवाओं में एसी में बैठने वाले लोग हैं, तो हम तो गरीब लोग थे। हमारा मोटिव ये नहीं था कि हम यूसी ऑफिस में बैठ के वहाँ पे जो है वो एकामात दे दें। हम तो ग्रास रूट के वर्कर थे। हमें एक जज्बा था, हकीकत मुझे काम करने का जज्बा था। मेरे घर वाले भी मेरे से लड़ते थे कि यार आप जाके गटरों पे खड़े हुए हैं, मेन रोड पे खड़े हो। मेरी वालदा मेरे से पूछती थी, यार मामले मुझे ही पता होता अगर ये ड्यूटी आपको देनी है चेयरमैन बनने के बाद, ये काम होना है, तो मैं कभी इजाज़त नहीं देती आप चेयरमैन बने। लेकिन
एक जज्बा था कि पार्टी माड़ीपुर में अगर हमें ज़िम्मेदारी आवाम ने दी है, इतनी भारी अक्सरियत से सबको हरवा के हमें अगर पार्टी लोगों ने इज़्ज़त दी है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता था मैं बजाय ठंडी जगह पे बैठ के मैं इनके लिए कुछ करूँ। और मैंने इनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की और किया भी सही। पूरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आप जहाँ जाएँ, जो अपना आए दिन कादरी और ईसल कॉलोनी डूबा होता था। कौन इतनी बड़ी-बड़ी लाइन डालता है? कादरी से लेके 24 इंची इतनी बड़ी लाइन, 12-12, 15-15, 18 फुट का एक-एक मैनुअल बना हुआ है। वो मैनुअल आपको नज़र नहीं आएगा, ऊपर बिल्कुल बंद है। इतना पानी स्पीड से आ जाए तो आपको सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इतनी लाइनें रेडी हर इलाके में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हमने डाल के दी। कादरी में लाइन है, सिल्क में जाओ, कहीं पे आप ये नहीं कह सकते कि लाइन नहीं डली हुई। मदनी काली में 2-2, 3-3 लाइनें डली हुई हैं। यहाँ पे 8 इंच की लाइन, 12 की लाइन मूसापाड़ा की आप जाएँ, यहाँ पे 2 इंच ये मुस्लिम कॉलोनी के लिए लाइन डाल दी। मुस्लिम कॉलोनी 2 के लिए हमने लाइन डाल दी। हमने टिकरी में जाके कोशिश की कि टिकरी में हमारा पानी जाए, मैंने वहाँ पे वाल्व सिस्टम बेहतर किया, लेकिन हमारे वो दोस्त जो है वो नहीं चाहते थे कि हम पंपिंग स्टेशन से वहाँ से उनको टिकरी विलेज को लोगों को पानी दे दें। शेरमंद विलेज के लिए बाकायदा आरओ प्लांट और 18 इंच से पीएफ से मसरूर से पानी में वहाँ से आता था और उनको मिलता था। और वो अगर वो पानी नहीं आता था तो आरओ प्लांट जो लगा हुआ पीएफ मसरूर का, मेरी उनसे मीटिंग होती थी, वो पानी आज तक उनको वहीं से वो पानी मिल रहा है। मसरूर कॉलोनी में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने नया डाला। हमने तो कोशिश की अपने दौर में, वसाइल न होने के बावजूद, मेयर न होने के बावजूद हमारा, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन न होने के बावजूद हमारा, उसके बावजूद भी इतना कुछ करके दिया। ये बाईपास जो बना के दिया, कि अपनी ज़ात के लिए तो नहीं था, ये लोगों के लिए बनाया कि लोग इनसे मुफीद हों। लोगों को कुछ अच्छे पार्क, अभी तो हमें जो उम्मीद थी कि हम जब आएँगे पार्टी के लोग, मेयर आएँगे तो हम अच्छे पार्क बनाएँगे। बजाय पार्क बनने के, अब मदनी में आप जाएँ, इतना बड़ा ग्राउंड, सिर्फ़ अभी अभी पहले ही माड़ीपुर में इतना बड़ा फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है, तो उनके लड़के बेचारे, अभी राधे के वाले बेचारे पुर्तगाल में नौकरी कर रहे हैं जाके। वहाँ पे जाके जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे कोई उनको बेचारों को पूछने वाला नहीं। वहाँ पे एक ग्राउंड बना हुआ है। अगर इनको ग्राउंड बनाना था इतने करोड़ों रुपए का, तो हमारे गिरेक्स की ये सामने पट्टी वाटर बोर्ड की इस तरफ ये ज़मीनें पड़ी हुई है, वो फुटबॉल ग्राउंड इधर बना लेते। वो कम से कम मदनी के लोग, सिर्फ मुफादर कॉलोनी के लोग, हमारे ओरनाची बिरादरी, कादरी जितने भी लोग हैं, उनके लिए, बेचारों के लिए, औरतों के लिए, हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए वो अच्छा पार्क नहीं बना। उसके लिए तो मैंने सोचा था कि अपनी पार्टी के मेयर आएँगे तो हम अच्छा पार्क बनाएँगे। अब वो लोग बेचारे कहाँ जाएँगे मुझे बताओ? क्या वो कहीं को पार्क नज़र नहीं आ रहा? भाई फुटबॉल ग्राउंड इधर बन सकता था ना। इसी जगह पे अच्छा पार्क अगर इनको अगर बन जाता, इसी पैसों में 4 पार्क बन सकते थे यहाँ पे। एक टिकरी में बन जाता, एक जो है आपका मोहम्मदी अंजुमन के बराबर में जो प्लाट बना है वो है, टिकरी का ग्राउंड भी वहाँ पे एक है बराबर में, स्कूल के बराबर में, वो भी ऐसे पड़ा हुआ है, उसमें भी वो लगती है अपना ये मज़ार लगती। बाज़ारें लग रही हैं, उनसे पैसा लोग खा रहे हैं, कमा रहे हैं वो। लेकिन उसपे भी एक अच्छा पार्क बन सकता है ताकि मसरूर कॉलोनी विलेज के लोग, हमारी ख़वातीन, लाइट तो पहले नहीं होती, कम से कम बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे ख़वातीन उधर आ जाएँ, कोई टाइमिंग हो, लेडीज़ की टाइमिंग अलग हो, जेंट्स की अलग हो, कोई अच्छे-अच्छे पार्क बन जाएँ। अब मौका है, लेकिन वो प्लाट ही नहीं बचेंगे, तो अब मदनी कॉलोनी का फुटबॉल ग्राउंड बन गया, वो चंद लोगों के लिए होगा। अब मदनी ग्राउंड के जो हमारे लोग हैं या फादर कॉलोनी के लोग, सिल कॉलोनी, और ये बेचारे अभी ये कहाँ जाएँगे? उनके पास और तो कुछ भी नहीं है। अगर हम इन फ्यूचर में इधर भी पार्क बनाएँ, हमारा रोड क्रॉस के, तो ख़वातीन नहीं आ जाएँगी ना। लोग तो बेचारे वहाँ पे परेशान, अब बल्दिया का इतना इलाका है, वहाँ पे भी इतने पार्क है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए। मेयर अपना है, मेयर साहब मेरी रिक्वेस्ट है इस आपके चैनल के तरफ से, ये मदनी ग्राउंड मैं आज भी कहता हूँ कि ये ग्राउंड आगे इधर आगे बनाएँ, पैसे बचाएँ। अभी तक वो बना नहीं है, सिर्फ अभी बाउंड्री बनी है। वहाँ पे एक अच्छा 3 से ढाई, साढ़े 3, 4 करोड़ में बेहतरीन पार्क बन जाएगा। बकाया पैसे बच जाएँगे, उसमें से टिकरी में बना लें, एक विलेज में एक बन जाए, एक हमारा इस कॉलोनी के लिए एक प्लाट मैंने इस कोने पे ये छोड़ा हुआ, अभी तक कब्जा खोर तो लगे हुए हैं लेकिन बचा हुआ है, यहाँ पे एक पार्क बना दें। इन पैसों में वो बन जाएगा। फुटबॉल ग्राउंड आप मेरे ग्रेक्स के आगे पूरी ज़मीन पड़ी हुई, एक बड़ा ज़बरदस्त बल्दिया टाइप का, जैसे बल्दिया में स्टेडियम बन रहा है, ऐसा स्टेडियम यहाँ पे बने। ये मेरी मुर्तबा आपसे, हमारे लियाकत आसकानी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं पर्सनली भी जाऊँगा, कादर पटेल साहब के पास जाऊँगा कि काइंडली इन पैसों को बचाएँ, आवाम के लिए कुछ करके जाएँ। कम से कम, और नहीं, कम से कम लोगों की, बेचारे की जो दुआ है, कम से कम वो भी हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए काम आई। अच्छा सर, अगर मैं आपके दौर की और इस दौर की बात करूँ तो आपको सबसे बड़ा फ़र्क क्या नज़र आता है? सर फ़र्क ये है कि मेरे दौर में तो चेयरमैन मेरा नहीं था ज़िले का, मेयर नहीं था, वाटर बोर्ड हमारे के पास नहीं था, हमारे मुखालिफिन के पास था। लेकिन उसके बावजूद भी आप काम देखें मेरे, हमने जो काम किया, हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से किया, हमने कहीं पे आपको, कहीं एक गटर भी अचानक कहीं खुदा न खासा सीवरेज का पानी निकलता, हम वहाँ खड़े होते थे। विंचिंग कितनी हमने की, सीवरेज लानी हमने कितनी डीलिंग। आज भी टिकरी विलेज में एक लाइन डली हुई, उसको दफ़न कर दिया उन्होंने।
नहीं करने दिया, लोगों के वहाँ उठ के खड़े हो गए, आप ये क्यों डाल रहे हो। आज भी 18 इंच की लाइन वहाँ डली हुई है, हमने और सेवेज की लाइन डाली। हमने वहाँ कोशिश कर रहे थे कि टिकरी विलेज में एक पंपिंग स्टेशन बन जाए, क्योंकि ग्रेविटी के पानी नहीं जाता। आप कुछ भी करो, टिकरी विलेज नीचे है, डीप है, गहरा है, उसकी लाइनें कितनी भी आप बना दो, पानी आपका सेवरेज का टिकरी विलेज से चला नहीं जाएगा। और सारे नालों पे कब्जा है दोनों तरफ, कब्जा, जब नालों पे कब्जा होगा तो आपका पानी आगे कैसे जाएगा। तो हमने तो हर चीज़ पे उस टाइम पंपिंग स्टेशन में काम किया, सर्वे की, पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक से एक बेहतरीन प्रोजेक्ट टिकरी के लिए ले आए। लेकिन हमारे दोस्त बात में आप बीच में आप पड़ गए। वो जो स्कीम थी, वो जो वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक का जो प्रोग्राम था, एक ये प्रोग्राम था टिकरी का था, एक स्कीम थी इब्राहिम हैदरी की। इब्राहिम हैदरी की स्कीम वहाँ बन गई, लेकिन टिकरी का जो जो स्कीम थी वो हमारी चली गई, किसी और जगह पे चली गई। हमने तो उस वक़्त भी बिना किसी चेयरमैन और मेयर के, हम तो अपोज़िशन में थे, उसके बावजूद भी इतने काम किए। आज इनके पास सारे वसाइल हैं, ये फिर भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। लाइट का इश्यू होता था कहीं और ना, कि कोई बड़ा दिन होता, चाहे मुहर्रम हो, चाहे क्रिश्चियन बिरादरी का प्रोग्राम हो, चाहे मैसूरी बिरादरी का हो, चाहे ईद उल मिलादुल नबी का प्रोग्राम हो, 10 दिन 5-5 दिन जो है वो लाइट नहीं जाती। 10 मुहर्रम के 10 दिन पूरा, ऐसा नहीं है कि वहाँ जहाँ पे मदनी में वो इनका बना हुआ है, सिर्फ वो नहीं, पूरा ओवरऑल जो है ना लोड शेडिंग मुस्तस्ना होती है। मैं राब्ते में होता था, ऐसा नहीं है कि चुप करके घर बैठ जाते थे। आज आप जाओ किसी बड़े दिन में, लाइट बंद हो जाती है, कोई रात को आओ तो अंधेरे में वहाँ बैठ जाते हैं। मेन अक्स पे ये जो मेगा प्रोजेक्ट बना, इन लाइन को हमें डायरेक्ट लाइन प्रकटे से और वहाँ से केसी के दफ्तर से इस लाइन को ज्वाइन करना था। ये एक मेरी एक तजवीज़ भी थी उस टाइम। हमारे साहब उस टाइम यहाँ पे चीफ थे, तो उन्होंने कहा मैं ये करके दूंगा। आज लाइट जाती है, मेन रोड की लाइट भी चली जाती है, वो लाइट आज तक वो नहीं लगा। लाइट्स तो वैसे भी बंद होती हैं। मैं वही ओवरऑल कह रहा हूँ, जहाँ प्रकटेबल लाइन नहीं जाती, आप उनके साथ कनेक्ट कर दो मेन रोड की, कम से कम रोड, मेन रोड तो रोशन होगा। बीच में रोड बाहर निकलते बेचारे, जब गर्मी होती है रात को लाइट नहीं होती तो रोड पे बैठ जाएंगे। जैसे मैं ये नाला बनाया तो सारे रात को ग्रेक्स के लोग जितने भी वो सब नाले पे ऊपर बैठे होते हैं, माशाल्लाह साफ सुथरा माहौल बना होता है। लेकिन आज वो रोड की हालत भी बुरी कर दी उन्होंने, सफाई भी नहीं है, सिस्टम भी नहीं है पूरा हर जगह पे। हमने तो न होते हुए भी, गफार भाई आप शायद है, पूरा माड़ीपुर ग्रेक्सी आवाम शायद है, वसाइल न होते हुए भी हमने इतना काम किया। इतनी लोगों की तवक्कुआत अभी बढ़ गई हैं, क्योंकि हमने इतना काम किया था। लेकिन वो हमारे जो दोस्त हैं वो कर नहीं पाते, लोगों की तवक्को बहुत ज़्यादा है। कोई साहिब खान कुछ भी नहीं था, उनके पास मेयर नहीं था, उनका अपना मेयर नहीं था, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इतना काम किया उस टाइम। इतनी पानी की लाइनें आ रही हैं, इतना सीवरेज का लाइन आ रही है, कभी ये जो काम हो रहा है, कभी वो काम हो रहा है, आरओ चल रहा है, सारी लाइनें चल रही हैं, रोज़ पानी आ रहा है। तो अभी आप लोगों के पास मेयर भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी नहीं आ रहा। तो उसका फैसला तो आवाम तो देख रही है ना, तो आवाम को पता है कि उस वक़्त और इस वक़्त में कितना फ़र्क है। मैं बात पर बात अगर करूँ भी सही, लेकिन इसका फैसला आवाम खुद करेगी कि उस वक़्त क्या था, अब क्या है। अब तो माड़ीपुर को बेयार व मददगार छोड़ा हुआ है। अभी भी मेरी दुआ है और मेरे दोस्तों से इल्तिजा है कि आपको पार्टी ने ज़िम्मेदारी दी है, आप आगे आएँ, बढ़ें, आवाम के लिए कुछ काम करें। साहिब खान आपके साथ है। सब देखो, नुक्ताचीनी पार्टी में होती है, पार्टी के वर्कर हैं हम एज़ ए वर्कर कहेंगे कि भई काम क्यों नहीं हो रहे? जो वसाइल हैं उसके बावजूद भी क्यों ना आखिर काम हो रहे? उसकी वजह क्या है? क्या वसाइल मिसयूज़ हो रहे हैं? कहीं पे गलत फंड लग रहा है? अगर आपको समझ नहीं आती है, आपको सिस्टम ही पता नहीं है सियासत का, तो फिर मेरे ख्याल में ओहदों रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ओहदे छोड़ दो आप। वॉलंटरी छोड़ दो पार्टी को, भई हमसे काम नहीं हो रहा, किसी और को आके ज़िम्मेदारी दे दो। ओहदा भी नहीं छोड़ते, ओहदों के साथ भी चिपके हुए हैं और उसके बावजूद काम भी नहीं करते। आप अपने सियासी मुस्तकबिल को किस तरह देखते हैं? आपके पास कोई मंसूबा है या फिर आप सियासत से रिटायर्ड हो चुके नहीं, नहीं, ऐसे रिटायर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पार्टी के साथ हैं, हमेशा इन टच हैं, डिवीज़न प्रेज़िडेंट के साथ हो, लियाकत भाई के साथ, हम सब ऑन ग्राउंड हैं हर जगह पे। मैंने सिर्फ़ माड़ीपुर में, मैं क्या दोस्त ये कहेंगे यार साहिब खान आके रोड हट कर, इसलिए मैंने इनको फ्री हैंड दिया हो कि आप लोग कुछ करें। तो मैं आऊँगा, अगर कहेंगे यार साहिब खान ये कर रहा है, वो कर रहा है, अच्छा आगे जाके शिकायतें हमारे एमएनए और एमपी को जाके करते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट साहिब खान ऐसे हुआ, साहिब खान ऐसे। तो मैं नहीं चाहता कि इनके बीच में खाम-खाम हो, कहीं रुकावट बनूँ कामों में। जो काम वैसे करना तो इनको है ही नहीं, ना कर रहे हैं, उसके बावजूद मैंने मौका दिया कि ये कुछ करें। इस वजह से मैंने थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा दूर किया। लेकिन अब देख रहे हैं कि ये इनसे कुछ नहीं हो पा रहा, तो अब आगे तो बढ़ना पड़ेगा। अब तो हमें एमएनए और एमपी साहब को भी हक़ाइक़ बताना पड़ेगा, उनको पता भी है। और कल उससे पहले जब हम होते थे, तो हम माड़ीपुर के कितने लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट और एमपी के साथ होते थे, और कितने बड़े प्रोग्राम होते थे कि रैलियों में कितनी शिरकत होती थी माड़ीपुर के लोगों की। आज 2 से 3 गाड़ियाँ भी इनसे नहीं भर पाती। तो ये जहाँ पे वोट बैंक हमारा कम हुआ, वहाँ पे हमारे वर्कर भी हमसे दूर हो गया।
तो वर्कर जब दूर हो जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसे लोगों की ज़िम्मेदारी। तो आज भी मैं ये कहता हूँ कि कम से कम आँखें खोलें, हमारी क़यादत भी, हमारे जो पार्टी के ज़िले के ज़िम्मेदार हैं वो आके देखें माड़ीपुर में क्या हाल है, क्या ज़रूरियात है लोगों की, लोगों को ऑन करें, लोगों से पूछें। अगर किसी का कोई गिला शिकवा है तो उनसे उनका उनका तदारक हो, ओपन कचहरी हो, वर्कर इजलास हो यहाँ पे। कम से कम माड़ीपुर में आइए, एक ओपन कचहरी का हो जाए, वर्कर इजलास हो जाए, पूरे माड़ीपुर के लोगों को शिकायत पता चल जाएगा कौन क्या है, किस तरीके से काम हो रहे हैं। लेकिन इस तरीके से आना पड़ेगा और मैं ज़ाहिर है अपनी क़यादत को बताऊँगा कि यहाँ पे हमारा वर्कर भी दूर होता जा रहा है, आवाम भी हमसे दूर होती जा रही है कि न पानी है, न बिजली है, न गैस है और न सफाई बेहतर हो रही है। तो उसके बावजूद फ़ंड और हर चीज़ वसाइल भी हैं, उसके बावजूद अगर नहीं हो रहा है तो फिर कोताही तो हमारे लीडरशिप को देखनी पड़ेगी इंशाल्लाह। बाकी सियासत है वो सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह, पहले भी थे, आज भी हैं और आने वाले दौर में भी इंशाल्लाह आएँगे और आपके तवज्जो से, मीडिया की तवज्जो से इंशाल्लाह दुआ करें। अल्लाह ने अगर पार्टी ने हमें ज़िम्मेदारी दी, ज़रूर देगी, आज नहीं तो कल कभी दिन बढ़े, कभी रातें बढ़ी, कभी हमारा वक़्त भी आएगा, हमें भी पार्टी इंशाल्लाह पार्टी हमें जानती है, इज़्ज़त करती है, पार्टी के लोग हमारी ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, वर्कर हमारी इज़्ज़त करते हैं, पूरी कराची के दोस्त इज़्ज़त करते हैं। तो इंशाल्लाह अगर पार्टी हमें ज़िम्मेदारी देगी, तो भरपूर नमूने से, बेहतर तरीके से इंशाल्लाह हम आवाम की खिदमत करेंगे और हम आवाम के बीच में रहने वाले लोग हैं, हम बाहर कोई वो नहीं है कि हम किसी को एक-एक वर्कर आज भी एक-एक वर्कर मेरा वही फ़ोन नंबर है। आज भी एक वर्कर यहीं से पूरे माड़ीपुर से बहुत सारी फ़ोनें आती हैं, राब्ते में होते हैं कि साहिब खान ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने कहा मैं यही कहता था अल्लाह बेहतर करेगा, पार्टी आपके लिए बेहतर कर रही है। ज़ाहिर है अपनी पार्टी अपने लोगों की कोताहियाँ होती है, पार्टी की कोताही तो नहीं होती ना। पार्टी तो चाहती है कि हमारे अवाम के काम हों, बिलावल साहब चाहता है काम हो, असद ज़रदारी साहब चाहता है काम हो, अली फराल टारपुर साहब चाहती है कि काम हो, सईद गनी साहब चाहता है काम हो, सीएम साहब चाहता है काम हो, लियाकत असकानी और अब्दुल कादिर पटेल साहब चाहता है काम हो। लेकिन हमारे यहाँ के जो ज़िम्मेदार होंगे, अगर उनकी सारी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर होगी, तो वो तो तवक्कुल लगा के बैठे ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ग्रास रूट का तो पता अल्लाह को है और बाकी लोकल क़यादत को है, लेकिन वो वहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह में कि अल्लाह पाक बेहतर करेगा और पार्टी में भी उम्मीद है इंशाल्लाह पार्टी अगर कोई ओहदा दे ना दे, लेकिन फिर भी हम पार्टी के साथ है पूरी जब तक ज़िंदगी है। जब बचपन ही पीपल्स पार्टी के साथ रहा, जब छोटा 11 साल का था, तब भी याद है बेनज़ीर साहब जो हेलीकॉप्टर से उतरी थी कनकोट में, तो हम 10 से 11 किलोमीटर दूर जलसा गाह था। तो हेलीकॉप्टर से जब आई तो वहाँ से हम गाड़ियों के पीछे-पीछे थे। तो उस टाइम पीपल्स पार्टी इतना हमारी मोहब्बत होती थी पार्टी के साथ, अपनी क़यादत के साथ। हम पहले भी पार्टी के साथ थे जब कुछ भी नहीं था। उस वक़्त 2001 में अवाम दोस्त के पैनल पे मैं इलेक्ट होके आया। हालाँकि कंदकोट जैसे इतना सख्त इलाका था, लेकिन उस वक़्त भी हमने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीते और पार्टी की खिदमत की और अल्लाह ने फिर यहाँ मौका दिया माड़ीपुर में आके इधर खिदमत की, इधर एज़ ए चेयरमैन बने, लोगों की खिदमत की। तो जब सारा पूरी ज़िंदगी गुज़र गई, अब बाकी ज़िंदगी का क्या एतबार है। जितनी ज़िंदगी गुज़रेगी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहेगी। एज़ ए वर्कर भी रहना पड़ा तो वर्कर बन के भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत करेंगे, अपनी क़यादत को रुसवा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। कुछ इत्तलात आ रही हैं, जैसे कुछ सोशल मीडिया पे कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आपको एक अहम ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है माड़ीपुर टाउन में। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे, हमारे टाउन चेयरमैन हमीद साहब मौजूद हैं, हमारे वाइस चेयरमैन आसिफ कौसर साहब मौजूद हैं और उनको पार्टी की क़यादत ने उनके ऊपर भारी ज़िम्मेदारी दी है और मेरी तवक्को भी है, उम्मीद भी है इंशाल्लाह कि वो अच्छा काम करेंगे और बाकी टाइम थोड़ा रह गया, इतना बड़ा टाइम तो है नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और जो चीज़ें आप पर थीं, इल्ज़ामात थे, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उनका भी आपने जवाब दिया और आपने जो माड़ीपुर की तरक्की के हवाले से कुछ बातें भी बताई। अब ये सारी चीज़ें डेफ़िनेटली आवाम पर डिपेंड करती हैं कि आवाम किस तरह सोचती है और किस तरह देखती है और किस तरह अपना नतीजा देती है। तो इसी उम्मीद के साथ कि जल्द एक नए एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।